गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम लोग खोट्ठा के एक लेखक है गजाधर महतो। ये खोट्ठा क्लास 10 का सिलेबस में पढ़ना है। हरिहरे हरिहर एक चैप्टर का नाम है, जिसके लेखक है गजाधर महतो और उपनाम है प्रभाकर। तो चलिए विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। प्रभात कई बूढ़ा बाप कहलथिन, यानी प्रभात के बूढ़ा पिता होता है, वो कहलथिन बेटा अब तुम्हें घर द्वार संभार। यानी पिता बोलता है किसे? प्रभाकर से कि बेटा अब तुम घर द्वार संभारो। हम तो बूढ़ा हो गेलिए, अब हम बूढ़ा हो चुके हैं, अब हमार संभारे के ना पारब, अब हम घर द्वार को संभार नहीं पा रहे हैं। प्रभात घूर घूर यह सोच रहल, यानी प्रभात घूर घूर के यह सोचत रहल अब की करब, कि यह खातिर हमरा इतना पढ़ावलक। वो अपना मन में सोचता है कि हम यह खातिर अब हम इतना पढ़े हैं। प्रभात सोचे मने डहरे पोस्ट ऑफिस तो यहाँ से 7 कोस दूर रहे। यानी प्रभात के घर से पोस्ट ऑफिस जो होता है वो 7 कोस दूर रहता है। हाँ, एगो पोस्ट ऑफिस तनी नजको है, 2 कोस दूर, मुदा उ है दूसर जिला में। यदि एक पोस्ट ऑफिस होता है भी है नज़दीक, यानी 2 कोस दूर में होता है, वो दूसरा जिला में होता है। सेल हुआ से चिट्ठी मिले चाहे भेजे तो मुश्किलें है, यानी उसके लिए वहाँ से चिट्ठी लाना या भेजना मुश्किल हो जाता है। प्रभात घूरते घूरते एगो लावतन इंजोर तरी लागले। लावतन इंजोर का मतलब होता है नया चीज़ सोचता है। लावतन इंजोर तरी लागले जे तरी ज्ञान लाभ भेल सिद्धार्थ के, यानी भगवान गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं, उसको जिस तरह ज्ञान का लाभ हुआ था, उसी तरह इसको लौतन इंजोर तरी ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रभात बाप से कहले, प्रभात एक दिन अपना पिता से कहता है हमरा कुछ रुपया दे, यानी पिता से कुछ रुपया मांगता है। हम एगो मोटर पंप किनी के लानब, यानी बाजार से अपना एक मोटर पंप खरीद के लाएंगे। और ढाकी खेतवेन, एक ढाकी खेत होता है, यानी खेत का नाम होता है ढेकी खेतवेन के मांझे का मतलब होता है बीचे बीच, नालवा बांध के पटवे व्यवस्था कर ले बड़ा व्यस होते। उसके मन में एक नया विचार होता है कि ढाकी खेतवेन के मांझे, यानी बीच में नालवा बांध के पटवे व्यवस्था कर ले बड़ा व्यस होते। इसका दिमाग में एक नया चीज़ आता है। प्रभात संझारी गाँव के एक ठिन आखरा में जुमल थिन। प्रभात संझारी मतलब होता है बियारी बेरा या शाम को। प्रभात संझारी गवैया के एक ठिन आखरा में जुमेल थिन। आखरा का मतलब होता है जहाँ गांव के समूह एक जगह बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उस जगह को बोलते हैं आखरा। गांव के एक ठिन आखरा में जुमावथिन का मतलब जमा हुआ, और जमा के कहलथिन, यानी कहा हमरा एगो मदद चाहिए। गांव से एगो मदद मांगता है, जकर से गोटे गाँव के हित होवत, यानी इसमें सभी गांव को हित होता है। हम अपन गांव के एगो सुंदर सकत समर्थ गांव बनवे सपना देखले हो। वो एक सपना देखता है गांव को सुंदर और सशक्त गांव बनाने का। सेले सरकार से 20 सूत्री कार्यक्रम ले फरक अपन 5 सूत्री कार्यक्रम बनावले हो। वो अपना मन में एक कार्यक्रम सोचता है जो सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम से अलग होता है, और वो अपना 5 सूत्री कार्यक्रम बनाता है मन में। तो 5 सूत्री कार्यक्रम क्या होता है? तो पहला कार्यक्रम होता है खेती विकास, दूसरा है एक संज्ञा समिति, तीसरा होता है शिक्षक प्रचार, यानी शिक्षा का प्रचार, और चौथा होता है निशाबंदी, दारू शराब निशाबंदी को बंद करने के लिए, और पांचवा होता है गाँव झगड़ा गाँव में फरियावा। जो भी गांव में झगड़ा होता है गांव में फरियाया जाएगा पंच के द्वारा। तो 5 सूत्री कार्यक्रम तो हम लोग जान गए। पहला खेती विकास, दूसरा एक संज्ञा समिति, तीसरा शिक्षक प्रचार, चौथा निशाबंदी वही दारू शराब, और पांचवा है गाँव झगड़ा गाँव में फरियावा। सब ले पहले हम खेती विकास करें। 5 सूत्री कार्यक्रम में सबसे पहले खेती का विकास करने का मन में विचार होता है। खेती विकास कर ले, खोजो कि खेती तो हमनी के जिंदगी असल मददगार है। हम लोग के ज़िंदगी में असल मददगार किसान के लिए खेती होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है बिहाने से पाइत घर ले एक एक लोग काम जुमते गेला। प्रत्येक घर से एक एक व्यक्ति काम में
जुमते का मतलब होता है जमा होते गया, जुमते गेला और कुछ दिने बांध बन के भय गेल तैयार, कुछ दिन के बाद बांध बन के तैयार हो जाता है। निरन मासे, निरन माही कहने मतलब निरन मासे। गर्मी के दिन में जब जो हम लोग खेत में फारन करते हैं, फारन सब जो खेत को जुताई करते हैं उसको बोलते हैं निरन मासे। निरन मासे खेते घुरे लागल हार, अब खेत में हार घूरने लगता है। प्रभात बिहरी चंदा जुटाई के शहर ले सरगत खाद, सरगत मतलब होता है खाद, जो हम लोग सल्फेट यूरिया या फिर मानव निर्मित खाद जिसको बोलते हैं। शहर से सरगत खाद या सल्फेट यूरिया की जगह हम लोग गोबर के अलावा पत्ता या सड़ा हुआ चीज़ खेत में डालते हैं, जिससे पौधा जल्दी से उगता है। तो सरगत खाद बेस विहीन, जो हम लोग धान का बीहन करते हैं बेस विहीन, और मोटर पंप खरीदे ले आनल, खरीद के बाज़ार से लानता है। मोटर पंप को खेती भीड़े लगाया जाए, मोटर पंप को खेत की भीड़ में लगा दिया जाता है, लगा के रख के चालू करल, यानी मोटर पंप को खेत की भीड़ में रख के चालू करता है और खेत हरियर हो गेल। अब मोटर पंप चालू हो जाता है और वहाँ से पानी स्टार्ट हो जाता है और नल के जरिए खेत में पानी को मुहड़ मतलब ले जाया जाता है। अब खेत हरियर हो जाता है। गाँव के लोग प्रभात के देख के डहरे चले लागला। अब गांव के लोग प्रभात के बात को मानते हैं और उसी के डहर से आगे चलने लगते हैं। इस तरह गांव का एक बंजर भूमि को कृषि योग भूमि में प्रभात बदलने का काम करता है और इस तरह गांव के दशा को अच्छा और तंदुरुस्त और ठीक करने में प्रभात का एक अहम भूमिका रोल प्ले करती है। इसमें लेखक यही चीज़ बताना चाहता है प्रभात के माध्यम से कि गांव के एक शिक्षित युवक कैसे गांव के भविष्य को सुधार देता है।